मुखरवोऽस्य मृगेन्द्र सुगर्जना सबलमत्तगजे। यार आपने सिंघम अगेन देख ली क्या? मैं तो अभी टिकट बुक कर रही हूँ। मैंने सुना है कि वो सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं, आपको फाइनेंशियल टिप्स भी बताने वाली है मूवी। लेकिन कैसे? तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे सिंघम अगेन एक ऐसी मूवी है जो आपको फाइनेंशियल टिप्स बता रही है कि कैसे आप अपने पैसे सेव कर सकते हैं, कैसे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिंघम अगेन के हीरोज आपको फाइनेंशियल दुनिया जीतने के टिप्स दे रहे हैं। अब इस एक्शन पैक्ड कहानी में फाइनेंशियल टिप्स कहाँ से घुस गई भला? इन्वेस्टमेंट लेसन कहाँ से आ गए? एपिक बैटल से लेकर स्मार्ट इन्वेस्टिंग तक। कहा जा रहा है कि इस मूवी में आपको ऐसा ही बताया गया है। तो जान लेते हैं जरा कि ऐसे हैं कौन से टिप्स, ऐसे कौन से लेसन हैं, जरा हम भी तो सुने। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना, और अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं या फिर कोई फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्रीडम ऐप का मनी हिंदी चैनल, जिसमें हम बात करने वाले हैं रोहित शेट्टी की धमाकेदार मूवी सिंघम अगेन के बारे में, जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है। आप में से बहुत से लोग तो इस मूवी को ऑलरेडी देख चुके होंगे, तो आप भी मुझे बता देना कि आपने ऐसा इस मूवी से क्या सीखा, और जिन्होंने नहीं देखी है उन्हें भी पता चल जाएगा ऐसे कौन से फाइनेंशियल लेसन हैं जो आपको इस मूवी से सीखने चाहिए। सिंघम अगेन ना एक फुल फ्लेज एक्शन मूवी है जिसमें अजय देवगन, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और टाइगर श्रॉफ, अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार्स हैं। इस फिल्म का प्लॉट ना रामायण की कहानी पर रखा गया है, जहां बताया गया है बुराई पर अच्छाई की जीत को। तो इसमें पहली सीख जो लोगों को जरूर सीखनी चाहिए वो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में। अब आप में से कई लोग तो हंसेंगे इस बात पर कि म्यूचुअल फंड और सिंघम अगेन का क्या रिलेशन हो सकता है। तो मैं आपको बताती हूँ। आपको याद है ना कि सिंघम कैसे अपने दोस्तों को एक साथ लेकर आता है सीता को बचाने के लिए? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। जब आप अपने पैसे को दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ में पूल करके डालते हैं तो आपको एक वाइड रीच मिलती है। आपको पता है ना, जब आप अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक पोर्टफोलियो मैनेजर की जरूरत पड़ती है, जिसकी मदद से आपको पता चलता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे और डाइवर्सिफाई बना सकते हैं। जैसे सिंघम अपनी पूरी टीम की मदद से रावण को हराता है, वैसे ही आप इस पोर्टफोलियो फंड मैनेजर की मदद से ना अपने लॉस को हरा सकते हैं, जो आपकी पोर्टफोलियो बिल्ड करने में अड़चन पैदा कर रहा था। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके ना आप अपने रिस्क को ना ज्यादा बड़े लेवल पर फैला देते हैं। मतलब एक ही पर्टिकुलर स्टॉक में आप सारा रिस्क, अपना सारा पैसा नहीं डालते हैं, आप अपना थोड़ा थोड़ा रिस्क हर चीज में डिवाइड कर लेते हैं ताकि आप अपने रिटर्न्स को भी ऑप्टिमाइज कर सकें। चलिए बात करते हैं रणवीर सिंह के कैरेक्टर सिम्बा की, जो स्टॉक फंड्स को रिप्रेजेंट करता है। स्टॉक फंड्स यानी इक्विटी फंड, वो फंड्स होते हैं जो डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। सिम्बा का कैरेक्टर भी वैसा ही है। जब जरूरत होती है तो वो अपना पूरा जोश भरा एक साइड दिखाते हुए मूवी में एंट्री लेते हैं और दुश्मनों को मार देते हैं। वैसे ही आपके पोर्टफोलियो में एक एग्रेसिव ग्रोथ वाला फंड जो है ना, वो आपकी बल्ले बल्ले करा सकता है। इसलिए जब आप ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क भी ज्यादा होता है। लेकिन ये बात ध्यान रखने वाली है कि जहां भी आपको हाई रिस्क मिला वहां पर आपको हाई रिटर्न की उम्मीद भी बढ़ जाती है। आपको ये समझना होगा कि कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को बैलेंस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अक्षय कुमार के कैरेक्टर की। नाम तो आप सबको पता ही होगा, सूर्यवंशी। वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो मनी मार्केट फंड्स का एक एग्जांपल बना है। मनी मार्केट फंड्स का मतलब होता है लो रिस्क हाई क्वालिटी डेट इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें आप शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब सूर्यवंशी हेलीकॉप्टर से नीचे गिरता है और सबको बचाता है, वैसे ही मनी मार्केट फंड आपको स्टेबिलिटी और रेगुलर इनकम देते हैं। इसमें रिस्क तो लिमिटेड ही होता है, लेकिन इसके साथ साथ जो आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन होगा वो भी एक लिमिटेड अमाउंट की मिलती है। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट होता है जो सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जहां रिस्क कम हो और स्टेबिलिटी ज्यादा हो। चलिए अब दीपिका पादुकोण और टाइगर श्रॉफ के कैरेक्टर शक्ति और सत्या की बात करते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं डेट फंड्स को। डेट फंड्स वो होते हैं जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। शक्ति का जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है वो ये बताता है कि कैसे आप डेट फंड्स के साथ में ना लो रिस्क का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप रिस्क से दूर रहना चाहते हैं तो डेट फंड्स आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये आपको बेटर रिटर्न्स और टैक्स एफिशिएंसी भी देता है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफी फायदेमंद है। अब बात कर लेते हैं अर्जुन कपूर के कैरेक्टर डेंजर लंका की। इस कैरेक्टर से हमें ये समझना है कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है उसमें रिस्क मैनेजमेंट को समझना कितना जरूरी है। डेंजर लंका के डेंजर्स की तरह अगर आप भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग नहीं रखेंगे तो आपका पोर्टफोलियो आपको कई बारी रेड में दिख सकता है। लेकिन अगर आप अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करते हैं तो आप अपना पोर्टफोलियो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना, मार्केट कंडीशंस को समझना और कभी कभी प्रोफेशनल एडवाइस भी ले लेना। ये सब आपको इन्वेस्टमेंट के डेंजर से दूर रखता है। तो ये थे कुछ लेसन्स जो सिंघम अगेन जैसी मूवी से आपको सीखने चाहिए। इनफैक्ट ऐसी बहुत सारी मूवीज बनी होंगी जिनसे आप इन्वेस्टमेंट के बारे में या फाइनेंशियल लेसन्स ले सकते हैं। तो आपने ऐसी कौन सी मूवी देखी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं और लोगों को भी बता दूंगी कि कैसे उन मूवी से सीखा जा सकता है। तो ये आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा? म्यूचुअल फंड्स का मतलब टीम वर्क, इक्विटी फंड्स यानी हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड, मनी मार्केट फंड्स यानी लो रिस्क और स्टेबिलिटी, डेट फंड्स यानी फिक्स्ड इनकम और सेफ्टी, और रिस्क मैनेजमेंट यानी अवॉइडिंग डेंजर एंड लॉसेस इन योर इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा आपने कुछ और सीखा हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। आपके फीडबैक का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। चलिए मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। आपके सारे डाउट्स, फीडबैक, क्वेरीज मेरे लिए जो है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं मानसी, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।